Hello everyone, welcome to Just Graduating, and today we are going to discuss about different forms of language such as pidgin, dialect, standard language, colloquial language। और जब ये सारे टर्म्स की एक साथ बात करते हैं तब बहुत सारा हो जाता है कंफ्यूजन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ देम वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज, अब हम बात कर ही रहे हैं तो कर ही देते हैं, लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? अलग अलग वे में ले सकते हैं, लिंग्विस्टिक वे में ले सकते हैं, फोनेटिक वे में ले सकते हैं, कॉलोक्यूल यूज में ले सकते हैं। जो एक ऐसे इंसान होते हैं जो कभी कॉलेज स्कूल नहीं गए हैं, उनके लिए लैंग्वेज वो है जो वो बोलते हैं, बस, नथिंग एल्स। पर जो पढ़ते हैं उनको पता है कि उसमें ग्रामर होता है, उसमें वोकैब होती है, उसमें सिंटैक्स होता है, उसका बोलने का एक फोनेटिक अलग एक स्टडी आता है। ठीक है। अगर आप मुझसे पूछें तो लैंग्वेज हमारे लिए एक वरदान भी है और एक कर्स भी है। हम ही एक ऐसा क्रीचर हैं जो हम एक दूसरे को लैंग्वेज के जरिए एक दूसरे को अपने इमोशन शेयर कर सकते हैं, बट देयर इज अ कर्स टू कि जब हम अपने इमोशन शेयर करते हैं तो वहाँ पे वो सामने वाला इंसान हमको पूरी तरीके से नहीं समझ पाता और बीच में गैप्स रह जाती हैं। तो इसी वजह से ये एक श्राप भी है। आई होप आप लैंग्वेज समझ पाए, जो आप डेली यूज में बोलते हैं उसमें स्ट्रक्चर, उसमें ग्रामर, उसमें सिंटैक्स, उसके फोनेटिक्स, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती है। और लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंसान बनाती है। आपकी दुनिया भी लैंग्वेज से ही बनती है। So we are going to discuss about different ideas related to language and all the criticism and theories of literature and language. So be with us. What is dialect? So dialect, हर एक लैंग्वेज जो होती है वो पहले डायलेक्ट ही होती है और फिर बनती है लैंग्वेज। ओके। देयर आर मैनी डायलेक्ट्स। अगर हम हिंदी में बात करें तो खड़ी बोली थी, संस्कृत की दो डायलेक्ट्स थी, प्राकृत है, नभ्रंश। इंग्लिश में है अमेरिकन इंग्लिश, अलग अलग बोलियां हैं। अगर मैं ओल्ड इंग्लिश की बात करूं तो देयर वर मैनी डायलेक्ट्स, ईस्ट मिडलैंड, मर्शियन, वैसेक्स में जो बोली जाती थी, ससेक्स में जो बोली जाती थी। टोटल 7 रियासतें थी इंग्लैंड में, एंग्लिया, मर्शिया, वेसेक्स, ससेक्स, एसेक्स, नॉर्थम्ब्रिया। ओके। बट वहां पे मर्शिया करके एक जगह थी, मर्शिया, जो कि थी एंगल्स के कंट्रोल में। और ये जो था मर्शिया जो रियासत थी वो उस टाइम पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का सेंटर थी। और फिर वहाँ से जो डायलेक्ट थी वो थी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, जो कि जॉफ्री चौसर, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही यूज्ड दिस डायलेक्ट। और फिर यहाँ से डेवलप होके आज जो हम मॉडर्न इंग्लिश बोल रहे हैं वो निकली है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बीच में एक रोल आता है पॉलिटिक्स एंड पावर का। जिस जिस कंट्री की पॉलिटिक्स होगी, जिस जिस जगह की पॉलिटिक्स, जिस जगह पे पावर होगी, उस जगह पे जो डायलेक्ट बोली जा रही होगी। मान लीजिए एक कंट्री है, यहाँ पे ऐसे टोटल 3 रियासतें हैं या फिर 3 प्रोविंसेस हैं, 3 राज्य हैं, कुछ भी गिन लीजिए। और यहाँ पे एक लैंग्वेज, मान लीजिए कि गुजराती जो है, हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं उसकी बहुत सारी डायलेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल वावथराद में अलग टाइप की गुजराती बोली जाती है, जूनागढ़ वालों का अलग लहजा है। ठीक है। गिरनार, जूनागढ़, फिर अमरेली के साइड चले जाओ, भावनगर साइड चले जाओ, सबका अलग अलग है। मान लो कि ये एक जगह है, तीनों जगह पे लैंग्वेज सेम ही बोली जा रही है बट अलग अलग फॉर्म में, उनके अलग अलग एक एक इनेट पैटर्न सेम है बट अलग हो रही है फिर भी। तो यहाँ पे मान लो कि अलग अलग यहाँ पे किंग है, यहाँ पे किंग है, बट दिस किंग इज मोर पावरफुल, जिसको ये दोनों भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो डायलेक्ट बोली जा रही होगी वो आ जाएगी ऑफिशियल यूज में
कि चलो भाई ये हमारा जो कंट्री है उसका पूरा कारभार हमारी लैंग्वेज में ही चलेगा, यहाँ से लोग आएंगे तो भी सोना बेचने या फिर देने या फिर टैक्स वगैरह जो भी देने, तो दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज विच इज द डायलेक्ट ऑफ दिस रीजन विल बी यूज्ड। और ऐसे करके ये जो डायलेक्ट होगी वो बन जाएगी लैंग्वेज। सो दिस इज द पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं व्हाट इज पिजिन। पिजिन पिजिन एक चीज है जो, मान लो कि ये एक कंट्री थी, एक अंडा था, एक और अंडा बना देते हैं। मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करता हूँ, ये जल्दी जल्दी बना रहा हूँ इसलिए। तो ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है। अब यहाँ के लोग ये इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम है कुछ भी रख लो यार। ये जाता है यहाँ पे एक और इंसान है और दो लोग जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है। मान लो कि दिस इज इंग्लैंड और दिस इज इंडिया, अच्छे ही दिख रहे हैं। तो ये दो लोग थे, वो यहाँ पे गए फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है। बाद में तो चूना ही लगाएंगे, बट फॉर नाउ बिजनेस पर्पस। तो ये लोग गए वहाँ पे, अब उनको बिजनेस करना है, ना इनको यहाँ इनका समझ आ रहा है ना इनको इनका समझ आ रहा है। पर धीरे 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 वो एक दूसरे की बातें समझने लगेंगे, और वहाँ पे इंग्लिश और गुजराती मिलके कुछ नई सी लैंग्वेज बनेगी, राइट। तो उसको, ये जो नई लैंग्वेज बनी है ना, दैट विल बी कॉल्ड पिजिन। ओके, तो दो लैंग्वेज कोई भी हो, फिर उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो दो लैंग्वेज मिलके बनती है, वो बनती है पिजिन, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से। फिर एक आता है क्रियोल। अब ये दो लोग थे, उनको आती थी इंग्लिश। ये दो लोग थे, उनको आती थी कोई भी इंडियन लैंग्वेज, बांग्ला ले लो, हिंदी ले लो, या फिर मराठी ले लो, गुजराती ले लो, कोई भी ले लो। उनको आती थी एक एक लैंग्वेज, उन्होंने बनाई दोनों को मिक्स करके पिजिन। अब यहाँ पे कोई भी बच्चा जब पैदा होगा तो वो पहले ना इंग्लिश सुनेगा, ना मराठी गुजराती हिंदी सुनेगा, वो सुनेगा ये नई लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज उसकी फर्स्ट लैंग्वेज बन जाएगी, तब वो बोली जाएगी क्रियोल। क्योंकि फिर उसको डेवलप किया जाएगा, उस लैंग्वेज की स्क्रिप्ट बनाई जाएगी, उसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, उसको ऑफिशियल यूज में लिया जाएगा, राइट। उसके बाद आता है दो टर्म, लैंग एंड परोल। एक्चुअली ये दोनों टर्म जो है वो एक लिंग्विस्ट ने दी है, फर्डिनांड डे सश्योर। मतलब मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी तो है नहीं, पर आप बोलने से मुझे कैप्चर कर पाए तो दैट विल बी बेटर। इसका स्पेलिंग है SAUSSURE, सश्योर। ससुरे भी बोलते थे, हम पढ़ते थे फर्डिनांड दे ससुरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लैंग? व्हेन वी स्पीक वी डू नॉट, वी कॉन्शियसली नो द पैटर्न्स। जब मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि हाँ अब मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स। जब कोई इंसान होता है, एक अनएजुकेटेड पर्सन होता है जिसको नहीं पता कि व्हाट आर द ग्रामेटिकल रूल्स, तो वो बोलता है, उसके दिमाग में नहीं होते, बट ही नो व्हाट इज द कॉमनैलिटी कि इसको ऐसे ही बोलना है, राइट। सो दैट इज लैंग। और फिर आता है पैरोल। वो यूज करता है, उसको रूल्स यहाँ पे है लेकिन वो सोच नहीं रहा है। फिर आता है परोल। हर एक इंडिविजुअल जब सोच के उन चीज़ों को यूज करता है। एक एक होता है ब्रिटिशर जो बोलता है इंग्लिश लैंग्वेज, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको रूल पता है। और एक होता है परोल, जब इंडियन लोग सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर वगैरह, एंड देन केयरफुली ट्राई करते हैं राइट करने का कि हाँ अब आएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर ट्राई करते हैं बोलने का, और फिर वो नेचुरलाइज होता है धीरे धीरे, दैट इज पैरोल।
इसको हम नॉलेज के साथ रिलेट कर सकते हैं, इसको हम परफॉर्मेंस के साथ रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा स्लैंग। ये बड़ी सी खतरनाक चीज़ है जो आजकल जेन जी इससे वायरल हो रही है। एक एक स्लैंग का एग्जांपल दे दे कि भाई क्या फ्लेक्स कर रहा है, कलर कर रहा है। फ्लेक्स मतलब ऐसे दिखावा करना कि ये वो, ऐसे बाल उड़ा दिए, ऐसे हीरो बन गया, बड़े बड़े डोले कर लिए और फिर फ्लेक्स करने जा रहे हैं अपने मार्क्स का, अपने गाइस देखो ये मेरी 2,500 की पेन। तो फ्लेक्स करते हैं, दैट इज अ स्लैंग कि तू फ्लेक्स कर रहा है। ये बंदा गोट है। गोट का मतलब होता है बकरी, पर वो गोट नहीं है, वो उन्होंने स्लैंग बना लिया, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का एक शॉर्ट फॉर्म बना के, ही इज गोट, दिस वन इज गोट। ऐसे फिर शी इज स्लेइंग द पार्टी, ऐसे स्लेयर, स्ले का मतलब होता है कत्ल करना, पर ऐसे गला काटना। बट यहाँ पे गला काटने वाला सेंस नहीं है, यहाँ पे डिनोटेटिव मीनिंग नहीं है। डिनोटेटिव और कॉनोटेटिव दो टर्म है, डिनोटिव एंड कॉनोटिव। वैसे याकोब्सन के कुछ 5-6 फंक्शन है तो वो भी देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। डिनोटिव का मतलब होता है डिक्शनरी वाला मीनिंग। डिक्शनरी में क्या लिखा गया, स्ले का मतलब होता है गला काट के कत्ल कर। कॉनोटिव मतलब होता है जिसमें हम कॉग्निशन का यूज करते हैं, हमारी बुद्धि का, कि हाँ ये स्ले करके फ्लैक्स है, अरे ये स्लैंग है जो आजकल के जेंजी लोग या फिर जो मॉडर्न जनरेशन है वो उसे यूज कर रही है। हो सकता है बूढ़े लोगों को, मतलब पुरानी जनरेशन, हमारी जैसी पुरानी जनरेशन को वो चीज़ ना पता हो। तो स्लैंग हो गया। इसमें और भी आते हैं जैसे कि क्रिंज हो रहा है, ये बंदा टिकटॉकर है, ये वो। उसके बाद स्लैंग हो गया। उसके बाद आएगा जार्गन। जार्गन वो चीज होती है जो पर्टिकुलर ग्रुप फॉलो करती है, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जो फॉलो करते हैं, ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स जो फॉलो करते हैं। ऐसे डिग्री माप, ऐसे थीटा ले, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका 1/2। जैसे अगर कोई मजदूर भर रहा है सीमेंट, तो इसमें माल कितना लगेगा, 3/, जो हमको नहीं पता होगा कि 3 भाग मिट्टी लेनी है, 2 भाग सीमेंट लेनी है ना। तो जो पर्टिकुलर ऐसे डॉक्टर्स का ग्रुप है वो बोलेंगे कि बीपी ना अपना ये कुछ ऐसा लिंकोमा सरफेस, लिंकोमा सिम्फना इंटेस्टाइन, ऐसा कुछ भी बोल देंगे, हमको नहीं पता होगा। तो वो सिर्फ डॉक्टर ही समझ पाएंगे, इंजीनियर ही समझ पाएंगे। सो ऐसे पर्टिकुलरली जो ग्रुप्स फॉलो करते हैं, दैट इज द जार्गन। कुछ और रह रहा है क्या? हाँ, एक और चीज रह रही है, इडियोलेक्ट। इडियोलेक्ट, दिस इज द इनफॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज। ओके, स्लैंग, इसको इनफॉर्मल यूज बोल सकते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर एक एक ग्रुप्स फॉलो करती है और इस तरीके से होता है। इडियोलेक्ट इज ऑल्सो इनफॉर्मल विच इज फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल होता है वो अपने हिसाब से लैंग्वेज में स्लैंग्स मतलब बना लेता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू जगह, आई एम की जगह आई एम गना मार्केट, आई एम गना मेक दिस, आई एम गना, ऐसे गोइंग टू का गना कर दिया। ऐसे कुछ भी ऐसे पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए जो चीज़ इनफॉर्मल वे में ले जाई जाए, जिसको बोलते हैं इडियोलेक्ट। सो एक और होता है कोलोक्यूल लैंग्वेज। कोलोक्यूल जो हम हर रोज में यूज करते हैं, ऐसे डेली यूज करते हैं। ऐसे भी कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ लोग मतलब रिलेशन में ऐसा होता है कि ये मुझे गोस्ट कर रहा है। गोस्ट मतलब हर एक जगह से कांटेक्ट तोड़ देना, उससे बात ना करना, ब्लॉक कर देना, उसको एक भूत बना देना। बट यहाँ पे भी वही सेंस आ जाती है कि इसको तुम डायरेक्ट मीनिंग में, मतलब हर एक चीज़ आजकल इंसान को चाहिए कि वो सामने वाला तुमको इनडायरेक्टली समझे। ऐसा नहीं होता है भाई। एक और होता है कि भाई ये थर्ड व्हीलिंग कर रहा है। थर्ड व्हीलिंग मतलब कि ये कबाब में हड्डी बन रहा है, मतलब दो लोगों के बीच में तीसरे इंसान का क्या काम है। दीज आर द कोलोक्यूअल थिंग्स विच वी यूज इन लैंग्वेज। और फिर वो बोली जाती है कि हम हर रोज में क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कोलोक्यूअल लैंग्वेज। आई होप यू गॉट इट and I'm making some sense, and have a good day to you also. Thank you.